हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, 12/12 पोर्टल प्रारंभ हो चुका है। ये बहुत ही प्रभावशाली है। इस वर्ष का अंतिम पोर्टल। डिवाइन से अलाइन होइए, पॉजिटिव रहिए और अपनी विशेष मैनिफेस्ट कीजिए। यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोजन वन हैं, आप चुने हुए पात्र हैं, आप ब्लेस्ड हैं। आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। आज डिवाइन के मैसेज के साथ मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने के लिए आई हूं जो इस जर्नी से संबंधित है और इसके द्वारा आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगी। तो इसे ध्यान से सुनिए। प्रियो, आप ये जानते हैं कि ये जर्नी एनर्जी का एक गेम है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं किसी मनुष्य से बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी से बात कर रही हूँ, क्योंकि आप एक एनर्जी है। अगर आप इनर वर्क करते हैं तो इसका मतलब आप डीएफ एनर्जी में हैं और आपका पार्टनर अगर आपसे सेपरेट है, वो रन कर रहा है, इसका मतलब वो डीएम एनर्जी में है, क्योंकि डीएफ एनर्जी चेजिंग में रहती है और डीएम एनर्जी रनर के रूप में होते हैं। लेकिन जब आप साधना करके खुद को बैलेंस कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप डीएम एनर्जी में आ जाते हैं और वो डीएफ एनर्जी में आ जाते हैं। इसीलिए आप रन करते हैं और वो आपको चेस करते हैं। तो इस प्रकार ये जर्नी होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी एनर्जी को सेव करना। जितनी ज़्यादा एनर्जी सेव करेंगे उतनी जल्दी आपकी जर्नी पूरी होगी। तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप कितनी एनर्जी सेव कर रहे हैं और कितनी एनर्जी आपकी लीक हो रही है। इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक चोजन वन जो बहुत ही हायर लेवल का सोल होता है, बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदान आपको मिले होते हैं, गॉड गिफ्ट्स आपको मिले होते हैं जन्म से ही, और बहुत से आपको बाद में मिलते हैं। तो ऐसे में आपको खुद को, अपनी एनर्जी को सेव करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ऑरा लॉक करें, एंजल प्रोटेक्शन ले। ये कैसे कर सकते हैं? जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले यही काम करें, क्योंकि इसके द्वारा आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। किसी भी बाहरी मनुष्य से मिलने से पहले आप ऑरा प्रोटेक्ट कर ले। इसके लिए आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, अपने ईस्ट का नाम 108 टाइम्स चैंटिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं, प्रेयर के द्वारा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंजल प्रोटेक्शन ले सकते हैं, विशेषकर आर्कएंजल माइकल के द्वारा। इसके अलावा अपनी बॉडी के सामने एक क्रॉस का चिन्ह बना सकते हैं और खुद में ये विश्वास करिए कि आप प्रोटेक्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा आप ऑरा लॉक कर सकते हैं और खुद में प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और ये 24 घंटे के लिए होता है। इसके अगले दिन फिर से यही करें, तो इसके द्वारा आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे और कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जब बाहर के लोगों से मिलते हैं तो वो किस तरह के ऑरा के लोग होते हैं। खासकर जो कामकाजी हैं, बाहर सर्विस करने वाले लोग हैं, एक दिन में कई बार कई लोगों से आपका संपर्क होता है और हर इंसान की ऑरा अलग होती है। कुछ लोगों की ऑरा बहुत डार्क होती है, निगेटिव होती है। इसकी पहचान ऐसी होती है कि जब भी वो बातें करेंगे, हताशा, निराशा, दुख, असफलता और डीमोटिवेट करने वाले, क्योंकि उनकी बातों को सुनकर आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये एनर्जी वैम्पायर होते हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और अपनी निगेटिविटी आपको दे देते हैं।
इसके द्वारा आपकी एनर्जी लीक होती है। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, कम से कम संपर्क में आना है और अपने आप को पूरी रीति से प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि इस दुनिया में पॉजिटिविटी को देने वाले, मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग हैं, निगेटिव एनर्जी देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए आपको खुद का ध्यान रखना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किससे कैसे बात करना है, किस तरह अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है, इस पर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए आपको ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, निगेटिविटी से बचिए, निगेटिव थॉट्स वाले लोगों से बचिए, शांत रहिए, मौन रहिए, कम बातें करें, क्योंकि हद से ज़्यादा बात करने से भी आपकी एनर्जी जाती है, क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ्य होती है। वर्ड्स हैव पावर। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप एनर्जी गेन करते हैं। जब भी आप ध्यान, मेडिटेशन या प्रेयर में जाते हैं तो एकांत में डिवाइन से बातें करें। जो भी आपके भीतर, आपके मन में है, वो सारी बातें उनसे कहिए और इसके द्वारा विश्वास रखिए कि डिवाइन आपकी बातों को सुन रहे हैं और वो उसका उत्तर देंगे। याद रखिए, डिवाइन, गॉड कभी भी बहुतों के झुंड में या लोगों की भीड़ में आपको नहीं मिलेंगे। वो आपको मिलेंगे एकांत में। जब आप एकांत में रहकर खुद से जुड़ेंगे, अपने भीतर जाएंगे, तब डिवाइन आपसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि डिवाइन की आवाज़ बहुत धीमी होती है, संसार का शोर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए डिवाइन की धीमी आवाज़ को सुनने के लिए आपको एकांत में जाना होगा और खुद से जुड़ना होगा, ताकि आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सके, क्योंकि आपकी आत्मा में ही परमात्मा विद्यमान है। जिस दिन आपको आपकी आत्मा से उत्तर मिलना शुरू हो गया, समझ जाइए कि आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग हो चुकी है। डिवाइन आपसे कैसे बातें करते हैं, किस प्रकार आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनके उत्तर को जानने के लिए क्या करें? इसके लिए जरूरी है कि अपने भीतर एक शुद्धतम रूप में आइए, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा कमरा जिसमें कूड़ा कचरा भरा है, क्या आप रहना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको एक स्वच्छ और साफ सुथरा कमरा ही पसंद आएगा। उसी प्रकार डिवाइन को भी ऐसा ही स्थान चाहिए जो स्वच्छ हो, निर्मल हो, शुद्ध हो, और वो आपका हृदय है। यू आर ए टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर आप में विद्यमान है, आपकी आत्मा में विद्यमान है, लेकिन आपके भीतर आपकी आत्मा, आपका मन, आपका हृदय प्योर होना चाहिए। जितनी शुद्धता, जितनी पवित्रता उसमें होगी, उतना ही ज़्यादा आप डिवाइन की प्रेजेंस को फील कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन ऐसी ही जगहों पर रहते हैं। वो आपके हृदय में निवास करते हैं और उस वक्त आपको उनकी आवाज़ सुनाई देने लगेगी। जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिलने लगेगा। तो इसीलिए पवित्रता में, शुद्धता में रहिए, ताकि आप उस दिव्य परमात्मा के दिव्य दर्शन को प्राप्त कर सके, उनसे कन्वर्सेशन कर सके। इस जर्नी में कर्मा क्लिंजिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पास्ट लाइफ से बहुत से कर्मा बैगेज लेकर आते हैं और इस लाइफ में भी कर्मा क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भले से भला काम करें, गरीब ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करें, पेड़ पौधे पशु पक्षी को सर्व करें। इसके द्वारा आप मदर अर्थ को सर्व करते हैं, क्योंकि जितना सुख, जितनी खुशी आप दूसरों को देते हैं, वही ब्लेसिंग के रूप में आपको मिलती है, जिसके द्वारा आपकी कर्मा क्लिंजिंग होती है। इसके अलावा जब भी आप ध्यान मेडिटेशन में जाते हैं, जिस किसी के लिए मन में क्षमाहीनता की भावना है,
जिसे आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें माफ करिए, उन्हें मुक्त करिए। इसके द्वारा आप खुद को भी मुक्त करते हैं। अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो उनसे क्षमा मांगिए और विश्वास करिए कि उन्होंने आपको क्षमा कर दिया। इस प्रकार क्षमा दीजिए और क्षमा लीजिए और खुद को भी क्षमा करिए। इसके अलावा होपोनोपो प्रेयर ये भी डेली करिए। तो इससे आपकी कर्मा क्लींजिंग होगी और आपकी जर्नी आसान होगी। सबसे ज़्यादा जरूरी है डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करना, धन्यवाद करना, आभार व्यक्त करना, क्योंकि यही आपके जीवन में ब्लेसिंग को लाती है। जितना ज़्यादा आप धन्यवादित रहेंगे उतना ज़्यादा ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपके पास आएगा। जब भी आप प्रार्थना में जाते हैं तो डिवाइन को धन्यवाद दीजिए अपने जीवन के लिए, अपनी धड़कन, अपनी सांसों के लिए। आप आज जो कुछ भी हैं आपके जीवन में, आपको जो कुछ भी मिला है, हर चीज के लिए आप उनको धन्यवाद करिए और इसके द्वारा उस खुशी को महसूस करिए और उस ब्लेसिंग को भी जो आपको मिलने वाली है। तो इससे आप अपने जीवन में उतनी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, नए अवसर आपके पास आएंगे। आप सक्सेस को, अबंडेंस को, हैप्पीनेस, जॉय, इसको अपने जीवन में फील कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है डिवाइन को धन्यवाद देना और इसके द्वारा आप ये कह सकते हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू गॉड, आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। इसके अलावा आप अपने ईस्ट का नाम लेकर भी उन्हें थैंक यू बोलिए। गॉड, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, इन सभी को थैंक्स कहिए। तो डिवाइन ने जो आपके लिए मैसेज दिया है उसके अनुसार उन्होंने कहा है, आई एम विथ यू, आई प्रोटेक्टेड यू, ऑलवेज बी हैप्पी एंड आई लव यू। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, तुम हमेशा खुश रहो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो प्रियो, आप ब्लेस्ड हैं, आप चुने हुए हैं। बहुत कम लोग डिवाइन के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जो चुने जाते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं, जो कि आप हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से अलाइन रहिए, कन्वर्सेशन करिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। आपका जीवन हर पल, हर क्षण एक चमत्कार बन जाए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।